हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के बाद से ये बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, चुटकियों का खेल है। देखो, इसमें हम लोग लॉन्ग रन में बात कर रहे हैं कि कोई भी फर्म कितना प्रोड्यूस करेगी अगर वो परफेक्ट कंपटीशन में या पूर्ण प्रतिस्पर्धा के में एग्जिस्ट करती है। तो देखो, ये आपकी प्राइस लाइन है, ये आपकी आउटपुट लाइन है। ठीक, यहां से मान लीजिए कि उसका प्राइस जस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ, एकदम जीरो के पास था। इस लेवल पर क्या कुछ भी प्रोड्यूस करेगी, कुछ भी बनाएगी? नहीं बनाएगी। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ये हमारा क्या है, इसमें दीर्घकालीन सीमांत लागत का वक्र है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं LRMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ? अब आपको ये सोचना है कि जैसा हम लोगों ने शॉर्ट रन में किया था, कैसे किया था शॉर्ट रन में, अल्पकाल में, उसी तरह से यहां पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्राइस लेवल बढ़ाते चले जाओगे तो होगा क्या, हम लोगों ने जब ऐसा आउटपुट निकालने की कोशिश की थी जहां पर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे थे, वहां पर हमें समझ में आ गया था तीसरी कंडीशन का भी दूसरा पार्ट था कि लॉन्ग रन में अगर आप औसत से नीचे हो, औसत वक्र कहां है? ये है। अगर आप इससे नीचे हो तो किसी भी हालत में कोई भी फर्म कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्या करेगी? कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो जब तक आप इस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते हो, जब तक प्राइस इस लेवल तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक कुछ भी प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। आगे बात समझ में? अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? इस लेवल तक, यहां से लेकर के यहां तक के प्राइस लेवल पर, प्राइस 1 रुपए है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, मान लीजिए 50 रुपए का फिर से हम लोगों ने लेवल ले लिया, तो जब तक 50 रुपए है तब तक तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। 50 रुपए के ऊपर क्या होगा? तो दो पार्ट समझ लीजिए। एक तो हुआ कि जब तक आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यानी कि दीर्घकाल में औसत लागत वक्र के मिनिमम पॉइंट तक, जो मिनिमा है, जो सबसे नीचे पॉइंट है, वहां तक प्राइस नहीं पहुंचा, तब तक आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करोगे। और जैसे ही उसके ऊपर चलने लगोगे, तो मान लीजिए आप उसके ऊपर चल गए, यहां पर पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा सा वक्र अच्छा नहीं बनाया। तो जैसे ही आप यहां पर पहुंच गए, यहां पर आप क्या करोगे? ये आपका क्या हो गया? प्राइस हो गया। और आपको पता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो प्राइस होता है वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत आगम के बराबर होता है। और हम लोग की कंडीशन क्या होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की? MR को आप MC के बराबर कर देते हो। तो यहां पर क्या है? LRMC, ये देखो ये है। तो ये वाली जो लाइन है वो इसको यहां पर कट कर रही है, LRMC को। थोड़ा और ऊपर कर दोगे तो इसको यहां पर कट करेगी, थोड़ा और ऊपर कर दोगे तो इसको यहां पर कट करेगी। और यही तीनों पॉइंट्स आपका आउटपुट लेवल निर्धारित करेंगे। क्या करेंगे? आउटपुट लेवल का निर्धारण करेंगे। और यहां पर किस प्राइस पर कितना आउटपुट आप बनाते हो, इसी को तो सप्लाई कर्व दिखाता है। और किस चीज पर डिपेंड करता है? एक तो वस्तु या सेवा का कितना प्राइस है, दूसरा किस चीज पर डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, और तीसरा किस चीज पर डिपेंड करता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन के कारक है उनकी क्या क्या कीमत है बाजार में। इन तीनों पर निर्भर करता है। लेकिन किसी भी हालत में जैसे ही एवरेज कॉस्ट के मिनिमा से ऊपर जाने लगेगा, ये वाला वक्र बता रहा है आपको, ये वाला वक्र क्या बता रहा है कि कौन सी चीज कितनी प्रोड्यूस होगी। इसके नीचे तो शून्य रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी? यहां से स्टार्टिंग हो जाएगी। और ये जो लाइन है आपकी औसत लागत के मिनिमम बिंदु से ऊपर का जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, वही आपका क्या हो गया? पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व। आगे बात समझ में? इतना आसान है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग एक पॉइंट आता है शट डाउन पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसमें कंपनी काम करना बंद कर देगी, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला हम लोग बात करेंगे शट डाउन पॉइंट की। शट डाउन पॉइंट क्या होता है? तो देखो, ये हमारी औसत लागत है। अगर आप औसत लागत से कम पर सामान बेचना पड़ रहा है आपको, तो आप कब तक बेचोगे? आप नहीं बेचोगे, आप बंद कर दोगे, यहाँ पर प्रोडक्शन करोगे ही नहीं। तो जिस पॉइंट पर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, इसका मतलब दुकान बंद हो गई। और दुकान बंद होने को क्या बोलते हैं हम लोग? शट डाउन। ठीक है, या कंपनी बंद होने को क्या बोलते हैं? शट डाउन। तो शट डाउन पॉइंट सिंपली यही है, बस यही हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया? इसी को बोल देंगे शट डाउन पॉइंट। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। इकोनॉमिक्स में बोला जाता है एक चीज को नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या बोला जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य लाभ। जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये शटडाउन पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा है जहां पर दुकान बंद हो जाएगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी पॉइंट पर हम लोग बोलते हैं कि कंपनी को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं। तो आप सोचोगे यहां पर कहां प्रॉफिट हो रहा है?
यहां पर कहा, ये तो आपकी कुल लागत है, टोटल कॉस्ट यहां पर टोटल रेवेन्यू के बराबर है, कुल लागत कुल संप्राप्ति के बराबर है, तो आपको प्रॉफिट तो शून्य हो गया। तो जिस पॉइंट पर आपको शून्य प्रॉफिट हो रहा होता है, शून्य इकोनॉमिक प्रॉफिट, उस पर हम लोग बोलते हैं कि आपको क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप कहोगे यार ये तो आप बड़ी अजीब बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपको जो आर्थिक फायदा है वो जीरो हो रहा है, शून्य आर्थिक फायदा हो रहा है, लेकिन साथ में आप कह रहे हो कि आपको यहाँ पर सामान्य लाभ भी हो रहा है। कैसे हो रहा है ये? तो इसको लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, एक नया एंगल है, नई चीज आपको देखने को मिलेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आपने अपनी पढ़ाई करने के बाद सोचा एक बिजनेस डालते हैं। क्या सोचा, बिजनेस डालते हैं, और बिजनेस डालने में आपने 50 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपने कहा कि हम ऐसी बड़ा सा एक बिल्डिंग बनाएंगे, पूरी बिल्डिंग ले लेंगे और उसमें खूब सारी मोटरसाइकिल्स की सफाई हुआ करेगी। क्या हुआ करेगी, मोटरसाइकिल्स की सफाई। आपका बड़े शहर में घर है, तो आपने बड़े शहर में 50 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, आपने 50 लाख रुपए में दुकान खरीदी, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाए कि बाइक यहां पर साफ होंगी सारे लोगों की। अच्छा, लेकिन आपने ये सोचा कि अगर मान लीजिए आप 50 लाख रुपए अपने बिजनेस में नहीं लगाते, कहां नहीं लगाते, बिजनेस में नहीं लगाते, तो आपको 10% पर ईयर के हिसाब से बैंक आपको ब्याज दे देती। क्या दे देती, ब्याज। तो 50 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से 5 लाख रुपए तो आपको ब्याज मिल जाता हर साल। कितना ब्याज मिल जाता, 5 लाख रुपए। ठीक है, ये तो आपको क्या हो गया, ब्याज हो जाता। अच्छा, और क्या हुआ, अब आपने जब अपनी बिल्डिंग बना ली है तो उसका मेंटेनेंस भी होता रहता है। क्या होता रहता है, मेंटेनेंस में खर्चा। तो मेंटेनेंस में जो खर्चा है, वो खर्चा हम लोगों ने कितना मान लिया कि 10,000 रुपए, कितना, 10,000 रुपए आपका चला जाता है मेंटेनेंस में। किस में चला जाता है, मेंटेनेंस में। ठीक है, अच्छा, बाकी आप समझ लो कि जो आपकी दुकान है वो 50 सप्ताह खुलती है, साल भर में 52 सप्ताह होते हैं, उसमें 50 सप्ताह दुकान खुलती है। कितने दिन खुलती है, 50 सप्ताह। अच्छा, अब आपके यहां पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन सबको आपको सैलरी देनी है, तो आप उन्हें हर महीने की बात नहीं कर रहे, हम लोग सप्ताह के टर्म्स में बात करते हैं। हम लोगों ने 50 सप्ताह बोला तो सप्ताह के टर्म्स में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, 10,000 रुपए आप मेंटेनेंस में खर्च कर दे रहे हो, 15,000 रुपए आपका साप्ताहिक सैलरी दे रहे हो। क्या दे रहे हो, सैलरी, लोगों को वेतन दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, और 5,000 रुपए का भाई साबुन वगैरह भी तो खर्च हो जाएगा, पानी है, साबुन है, तो ये सब क्या हो जाएगा कि इन्वेंट्री, ये भी आपका खर्चा हो गया। तो आपका खर्चा कुल कितना हो गया, देखो, 10,000 का ये हो गया मेंटेनेंस का, 1,500 का ये, 15,000 का, और 5,000, यानी कि 15 और 5 20 और 10 30, तो 30,000 रुपए तो आपका ये खर्चा हो गया। ठीक है, 30,000 कर दीजिए, 1030 ऐसे लिख दिया मैंने। चलो, तो 30,000 रुपए आपके खर्च हो जा रहे हैं। और आप ये सोचो कि अगर 50 सप्ताह आप काम कर रहे हो और 10,000 रुपए अगर आप एक सप्ताह में खर्च कर रहे थे, तो आपको 50, ये समझो ये वाला पॉइंट क्या है, यहां से आपको क्या समझ में आता है कि ये सारे खर्चे देखते देखते अगर आप साल भर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए अगर आप एक सप्ताह में कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साल भर में कितना खर्च हो जाएगा, 50 सप्ताह है, तो आप 10,000 में 50 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक, ऐसे ही 15,000 में आपने साल भर का निकाल लिया तो हो जाएगा 7.5 लाख रुपए। और आपने अगर 5,000 रुपए का जो एक सप्ताह में खर्च हो रहा था और आपको 50 सप्ताह काम करना है तो कितना खर्च हो जाएगा, 2.5 लाख। ठीक, तो इनको अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 लाख। कितना हो गया, 15 लाख। ठीक, तो 15 लाख रुपए का तो आपको खर्चा आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 15 लाख का। अभी ये 5 लाख को भी आप साइड में रखे रहना, समझना बहुत आराम से। अब क्या हुआ, आपके यहां पर हर सप्ताह 800 मोटरसाइकिल्स आ जाती हैं साफ करने के लिए। कितनी आ जाती हैं, 800। तो जब 800 मोटरसाइकिल आ रही है और हर मोटरसाइकिल आपको 50 रुपए देती है साफ करने के, कितने देती है, 50। अगर आप 60 कर दो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि अगल बगल भी बहुत सारी दुकानें हैं, परफेक्ट कंपटीशन है, आप 50 रुपए से ज्यादा मांग नहीं सकते। आपने 50 से ज्यादा मांगा तो लोग इधर उधर चले जाएंगे, तो आपकी मजबूरी है। क्यों, क्योंकि आपको प्राइस टेकिंग बिहेवियर ये करना पड़ेगा, जो कीमत है वो आपको लेनी पड़ेगी। आप खुद से कीमत नहीं बढ़ाओगे, कीमत बढ़ाओगे तो कोई भी नहीं आएगा आपके यहाँ। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हर सप्ताह आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, देखिए 0 0 0 0 40,000। तो 40,000 रुपए आपको हर सप्ताह आप कमा पा रहे हो। आपका खर्चा कितना होता है हर सप्ताह देखोगे आप, तो ये आपको 30,000 हो रहा है। कितना हो रहा है, 30,000। अच्छा, एक बार के लिए साल भर का खर्चा मान लेते हैं, तो साल भर में आपका 15 लाख का खर्चा हो रहा था,
ये भी हम लोगों ने निकाल लिया था। अगर एक सप्ताह में आप कमा ले रहे हो 40,000 रुपए, तो साल भर में कितने कमा पाओगे? हम लोग 50 सप्ताह ही काम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 लाख रुपए। तो आप ये सोचोगे कि 20 लाख रुपए तो मेरा पैसे आ जा रहे हैं, हर सप्ताह में 800 मोटरसाइकिल धुल रहा हूं, 50 रुपए ले रहा हूं, तो 40,000 रुपए मुझे एक सप्ताह में मिल रहा है। साल भर में कितना मिल जाएगा आपको? 20 लाख रुपए। खर्चा आपका कितना हो गया था? 30,000 एक सप्ताह का, साल भर का 15 लाख। तो 15 लाख रुपए आपका खर्चा हो जा रहा है, 20 लाख रुपए आप कमा रहे हो, तो आप क्या करोगे? खुश हो जाओगे। 5 लाख रुपए आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब ये देखो यार, 5 लाख तो आपने कुछ भी नहीं किया होता, बैंक में जमा कर दिया होता, तब भी आपको 5 लाख रुपए मिल रहा था। समझे? तो अब ये समझ लो, बहुत अच्छे से समझना। अब क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो आप सीधे सीधे सोचोगे यार 20 लाख रुपए तो मैंने कमाया है, 15 लाख का तो मेरा खर्चा है, तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो क्या बोलोगे? 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अब समझना बहुत ध्यान से, ये हमारा होता है वित्तीय लाभ। वित्तीय लाभ को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्रॉफिट। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट लोग होते हैं ना, वो बहुत दुष्ट होते हैं। वो बोलते हैं कि यार देखो, 5 लाख तो आपने जमा कर दिया होता ना बैंक में, आपके 5 लाख रुपए ये अवसर लागत है। क्या है ये? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अवसर लागत। जब आपने 50 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए थे, आप ना लगाते, आप किसी और को दे देते। क्या कर देते? किसी और को दे देते। किसी और को देते मतलब किसको दे देते? किसी बैंक को दे देते, तो 10% तो वो भी दे देता आपको। तो आप ये सोचोगे कि कम से कम 10% तो मिलना ही चाहिए, इसको भी आप अपनी लागत का हिस्सा मान लेते हो। क्या कर लेते हो? लागत का हिस्सा मान लेते हो। और इसीलिए ये जो हमारी दीर्घकाल में औसत लागत है ना, इसमें ये 10% भी मिला के रखा हुआ है, ये भी इंक्लूडेड है। क्या है? इंक्लूडेड है। इसका मतलब अगर आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो? 5 लाख, तो ये आपका प्रॉफिट यहां से दिख रहा था, यहां पर आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो, तो वास्तव में इकोनॉमिक्स में बोला जाएगा कि आपने जस्ट ब्रेक इवन किया। क्या किया? आपने कंपनी बंद नहीं की, आप कंपनी चलाते रहोगे। अगर ऐसे सोचो कि 5 लाख भी प्रॉफिट आपको ना हो, 4 लाख हो, तो आप सोचोगे कि कंपनी क्यों चलाएं यार, हम सीधे सीधे बैंक में जमा ना कर दें। आप समझ रहे हो? तो कंपनी चलती रहे, उसमें जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत है, वो भी मिली हुई होती है। इसका मतलब इस ग्राफ पे जब हम इस मिनिमम पॉइंट की बात करते हैं ना, इस पर ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ लागत निकल रही है, लागत के साथ साथ आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, अवसर लागत थी, वो भी निकल रही है। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझना इसमें एक दो चीजें, अब तो बहुत छोटी छोटी चीजें, इतना आपको समझ में आ गया तो बस आपकी बल्ले बल्ले है। फिर ये आपका जो मिनिमम पॉइंट था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? शटडाउन। क्यों? इससे अगर आप नीचे पे करोगे तो आप लॉन्ग रन में तो बंद कर दोगे दुकान। ठीक। दूसरी चीज क्या है? यही आपका ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ अलाभ बिंदु। क्या बोलते हैं? लाभ, ना लाभ हो रहा है ना अलाभ हो रहा है, ठीक है, तो दोनों का मिलाकर के नाम दे दिया इसका, लाभ अलाभ बिंदु। ठीक। अच्छा, अब शॉर्ट रन में समझ लो, बहुत जल्दी से समझना। शॉर्ट रन में क्या होता है? हम लोग को याद है, ऐसा हमारा मार्जिनल कॉस्ट जाता है, ऐसा हमारा एवरेज शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जाता है, और ऐसा हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जाता है। ठीक है। ये नीचे वाला होता है परिवर्ती लागत। हम लोगों ने देखा था शॉर्ट रन में अगर आप इससे ऊपर काम कर रहे हो, इससे ऊपर प्राइस है, तो आप काम करोगे, बंद नहीं करोगे, है ना। लेकिन इससे नीचे अगर आप चले जाओगे तो आप काम ही नहीं करोगे। तो शॉर्ट रन में जो परिवर्ती लागत का बिंदु होता है ना, परिवर्ती लागत का, औसत परिवर्ती लागत का न्यूनतम सबसे नीचे का बिंदु, वो होता है आपका शट डाउन पॉइंट। क्या होता है? शट डाउन पॉइंट, जिसपे आप कंपनी बंद कर दोगे। और जो एवरेज कॉस्ट वाला मिनिमम पॉइंट होता है, इसमें अलग अलग हो जाता है। इसमें शटडाउन वाला पॉइंट ये होगा, क्यों? क्योंकि शॉर्ट में आप काम करते रहोगे, अदरवाइज अगर आपको परिवर्ती लागत नहीं मिल पा रही है, औसत परिवर्ती लागत, तब भी आप काम कर लोगे। लेकिन यहां पर औसत परिवर्ती की बात ही नहीं है, यहां तो औसत लागत ही हो जाती है। तो और अगर औसत लागत वाला जो पॉइंट है, वो यहां पर लाभ लाभ रहेगा, तो यहां का जो लाभ लाभ है वो यहां पर भी लाभ लाभ रहेगा। लेकिन यहां का जो शटडाउन है वो यहां पे बदल जाता है, यहां पे मतलब अल्पकाल में, ये क्या है? दीर्घकाल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो शटडाउन कब होता है? शॉर्ट रन में शटडाउन होगा ही नहीं अगर आप परिवर्ती औसत परिवर्ती लागत पे निकाल ले रहे हो। लेकिन लॉन्ग रन में तो औसत परिवर्ती लागत का मतलब ही नहीं, औसत लागत ही है, दोनों सेम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर औसत स्थिर लागत होती ही नहीं है। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब आप लोग इससे ऊपर का प्रॉफिट कमा रहे हो, कहां पर? जैसे कि ये आपका दीर्घकालीन औसत लागत है और आप यहां पर प्राइस है, मान लीजिए एमआर आपका ये वाला प्राइस है, तो क्या हो जाएगा? तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जो प्रॉफिट इस टाइम पर हो रहा है, सोचिए उसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सब मिलाने के बाद भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं?
हिंदी में उसको बोलते हैं अधिक सामान्य लाभ। मतलब सामान्य लाभ नहीं है, ये सामान्य से ज्यादा है। क्या है? सामान्य से ज्यादा। और सोचो अगर सामान्य से ज्यादा लाभ होगा तो क्या होगा? तो बहुत सारे लोगों को पता चलेगा यार इसने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और ये 60 लाख कमा ले रहा है साल भर में। ठीक है, 50 लाख पे आपको 5% का रिटर्न, 10% का रिटर्न के हिसाब से 5 लाख मिलता, तो 50 लाख के 55 लाख तो बराबर बराबर बात है। ठीक, इकोनॉमिक टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं, आर्थिक, जब हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं तो 55 से अगर आप ऊपर कमा ले जा रहे हो, आप 60 लाख कमा ले रहे हो, तो लोग सोचेंगे यार ये तो 20% कमा ले रहा है साल भर में, बैंक तो 10% दे रही है, तो हम लोग भी क्यों ना इन्वेस्ट कर दें बिजनेस में। ठीक है, तो और लोग आने लग जाएंगे बिजनेस में। फिर लॉन्ग रन में ऐसा हो जाएगा कि सारे लोगों के पास सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स रहते हैं। तो लॉन्ग रन में सारी फर्म्स, कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि और लोग आने लग जाएंगे। ठीक, और अगर आपको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, सिर्फ सामान्य लाभ मिल रहा है, तब भी आप काम करते रहोगे। लेकिन सामान्य लाभ से कम मिला तो आप काम नहीं करो। क्यों? क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अवसर लागत है, वो आपको बोलेगी कि भाई इससे अच्छा तो है कि कुछ और काम कर लिया जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला पॉइंट। लोग गड़बड़, इसमें काफी गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल लेकर समझाया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज उसको भी लिख करके बताइए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।